the US Fed factor. The Indian stock market suffered serious losses in early trade on Thursday, December 19. इंडियन मार्केट क्रैश कर रहे हैं और ऐसे टाइम में आपको इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए या इंडियन मार्केट से अभी फिलहाल के लिए दूर रहना चाहिए या अपनी पोर्टफोलियो को खाली करके अपनी छुट्टियां एंजॉय करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर इतना सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, एफआईज मार्केट से क्यों एग्जिट कर रहे हैं और पोवेल की जो स्पीच आई थी उसके बाद मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रुपया जो है ऑल टाइम हाई पे क्यों जा रहा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट क्यों कर रहा है, एंड उसके साथ साथ क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या कंजप्शन सेक्टर्स में हमको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ टेक्निकल बेसिस पे हमारा जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी उसका चार्ट हमें क्या कह रहा है। अगर मैं कल के दिन के मार्केट की क्रैश की बात करूँ या मार्केट में जो हैवी सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो उसके हिसाब से मार्केट अभी ऐसी जगह पे खड़ा है जहां से मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट के अंदर एक बियर रन चालू हो जाएगा या मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फ्राइडे के मार्केट को देखते हो तो फ्राइडे के दिन में हमको काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली और मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग या मार्केट के इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम में मेरे को एक बुल ट्रैप दिख रहा है। बट मार्केट एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे है, अगर यहाँ से मार्केट खिसका तो फिर मार्केट के अंदर नया ट्रेंड चालू हो जाएगा और वो ट्रेंड जो होगा वो बियर रन होगा। अभी तक आपने बुल रन देखा, अभी मार्केट में बियर रन चालू हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। उस इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम मार्केट के अभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा सेलिंग प्रेशर हमें क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें समझाऊंगा। देखो, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब हमको मार्केट में ट्रेड करना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एज ए रिटेल ट्रेडर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर हम क्या करते हैं, एफआईआईज की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। अगर एफआईआईज इंडियन मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, पैसा पंपिंग कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इंडियन मार्केट के अंदर ग्रोथ दिख रही होती है। तो उन्हीं के व्यू को लेकर हम भी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 5 दिनों से या पिछले 5 दिनों से क्या पिछले 3 महीनों से ही अगर आप एफआईआईएस को देखोगे तो लगातार बेच रहे हैं। और दिसंबर के मंथ में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ट्रेड मत करना, क्योंकि अभी दिसंबर का जो लास्ट जो वीक होता है या लास्ट के जो 15 दिन होते हैं, जनवरी की जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं, इस टाइम पे जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं वहाँ पे जो एफआईआईज होते हैं बेसिकली वो ह्यूमन ही है, तो क्या करते हैं अपनी जो छुट्टियां हैं वो एंजॉय करते होते हैं, साल में एक बार उनका त्यौहार आता है। तो अभी मार्केट के अंदर एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर वो अभी आपको मार्केट के अंदर वाइल्ड मोमेंटम्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस पहले हिट होंगे, टारगेट बाद में आएगा, तो आपके अकाउंट के वाइप आउट होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखोगे जो इन्वेस्ट करते हैं, इनका पोर्टफोलियो बना के रखते हैं मार्केट में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है क्योंकि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। पिछले 5 दिनों से आप देखोगे तो पिछले 7-8 दिनों में भी बीच में सिर्फ 2000 करोड़ के अंदर कुछ बाइंग की है, अदरवाइज ये लगातार मार्केट के अंदर बेचे हैं। जब ये लगातार मार्केट के अंदर बेचते हैं तो इससे क्या होता है कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये एफआईआईज को सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं। एफआईआईज डीआईज का क्या डाटा है, एफआईआईज लगातार माल बेच रही है तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल होता है और हम भी अपने पोर्टफोलियोज को धीरे धीरे मार्केट में खाली करना चालू कर देते हैं। सो ऐसे सेंटीमेंट चेंज होने की वजह से मार्केट के अंदर पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में हमको लोअर लेवल्स मार्केट हिट करते हुए दिख सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं पोवेल साहब की जो कमेंट्री थी रेट कट डिसीजन को लेकर। उसके बाद जो उन्होंने रेट कट डिसीजन किया वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। वैसे अगर आप यहाँ पर आरबीआई हमारा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेपो रेट को कट डाउन करेगा, इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव न्यूज़ होगी। लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद मार्केट क्या है, क्रैश कर गया। अब इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जब इन्होंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट कट डाउन किया था, लेकिन उस कट डाउन के बाद उन्होंने एक लास्ट में स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम अगले साल जो 4 बार इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने थे वो अब 2 ही बार होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको मार्केट के अंदर अभी इस चीज़ का डर है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट डाउन करने से इन्फ्लेशन
बढ़ सकता है। बस सिर्फ ये स्टेटमेंट ने पूरा का पूरा मार्केट गिरा दिया, जिसकी वजह से मार्केट में आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। और यूएस में तो ऑलरेडी आपको कुछ दिनों से डाउ जोन्स बहुत ज़बरदस्त क्रैश फॉल करते हुए दिख रहा था, स्लो एंड स्टेडी डे बाय डे आ रहा था नीचे, बट एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट गिर गया। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेटमेंट अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को देखते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन किया जस्ट बिकॉज अगले साल 4 बार इंटरेस्ट रेट कट डाउन हो सकते हैं, तो मार्केट हमारा बुलिश हो सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट अच्छा रैली कर सकता है, बट जैसे ये डिसीजन आया तो इससे क्या है, जितना पैसा मार्केट के अंदर पंप इन किया गया था, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट, चाहे वो क्रिप्टोज का मार्केट हो, चाहे वो यूएस का मार्केट हो, तो क्या है, इन्वेस्टर्स ने वहाँ से अपना पैसा निकालना चालू कर दिया ताकि वो पैसे को सेफर साइड में रख सके। ठीक है, तो इसी की वजह से मार्केट के अंदर हमको लगातार सेलिंग देखने को मिली, और इंडिया का मार्केट यूएस मार्केट से कोरिलेट सीधा सीधा करता है। तो यूएस मार्केट में जब सेलिंग आ रही है तो उसने इंडियन मार्केट की सेलिंग को और ट्रिगर कर दिया, जिसमें इंडियन मार्केट में आपको इतना ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर फ्राइडे के दिन भी आपको देखने को मिला। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंडिया के जो रुपया है, इंडिया का जो पैसा है रुपया, उसकी कमजोरी। डॉलर के अंगेज में जो हमारा इंडिया का जो रुपया है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, मतलब ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंट न्यूज़ आर्टिकल में भी, आप न्यूज़ आर्टिकल क्या आपको तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, इंडियन रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर, मीन्स यूएस डॉलर के अंगेज में रिकॉर्ड लो, सबसे निचले स्तर पर भी पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये चीज़ अगर जब इंडिया के अंदर इकॉनमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है, तभी हमारे पास जो इंडिया का जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, गिर रही है उसकी वैल्यू, रिकॉर्ड निचले स्तर। समझो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में से पैसा निकाला जा रहा है, जितने इन्वेस्टमेंट आई थी वो इन्वेस्टमेंट निकाली जा रही है। इंडिया से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता हुआ जा रहा है ना, कमज़ोर होता जा रहा है, खाली होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया के रुपए है उसकी वो कम धीरे धीरे डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमारी इससे क्या होगी, जो परचेजिंग पावर होगी वो वीक पड़ेगी। जब परचेजिंग पावर वीक पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमको इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिलेगा। तो उसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो रुपीज़ है वो अभी क्या है, रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है, और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट को करता है, क्योंकि वीक रुपी सिर्फ कॉर्पोरेट अर्निंग को इम्पैक्ट नहीं करता बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी पे प्रेशर और बढ़ा देता है। ठीक है, जो इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब कर सकता है। ठीक है, सो इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्रेड डेफिसिट कंसर्न, यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जब हमारा इंपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको काफ़ी ज़्यादा डॉलर अपना खर्च करना पड़ रहा है इंपोर्ट करने के लिए, और उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है वो कहाँ पर पहुँच चुका है, अगर आप देखोगे इंडिया का एट नियरली 38 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हिट रिकॉर्ड हाई, सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, रुपया सबसे नीचतम स्तर पर पहुंच चुका है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। और जैसे जैसे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या है, रिकॉर्ड हाई पे पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे जो हमारा रुपया है वो अपने निचले स्तर को छूता जाएगा, रुपये की वैल्यू गिरती जाएगी। रुपये की वैल्यू गिरती जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है। जब वीक इकोनॉमी हो रही है तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से धीरे धीरे और निकलना चालू हो जाती है। मार्केट्स क्या होते हैं, सेलिंग प्रेशर में आ जाते हैं, मार्केट्स बियर रन में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब इससे क्या है कि एक और चीज़ है कि अभी फिलहाल ग्लोबली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट को देखा होगा, भाई वाइल्ड सेलिंग प्रेशर उनमें देखने को मिल रहा है। तो छोटे छोटे कॉइन्स में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इस सेलिंग प्रेशर में वो छोटे छोटे कॉइन्स तो डंप हो गए होंगे। ठीक है, बाकी बड़े बड़े अगर आप बिटकॉइन को देखोगे 10 से 15%, इथेरियम को देखोगे 15-20%, जितने बड़े बड़े कॉइन्स सब गिर गए। आपका फॉरेक्स मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा, यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा। तो हमको क्या है, ग्लोबल्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हमको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट इंडिया के अंदर अभी इंडियन मार्केट्स में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉवेल साहब की जो कमेंट्री थी, इस कमेंट्री ने, है ना, जो खराब कमेंट्री थी उस कमेंट्री ने क्या कर दिया, पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दिया। आप खुद समझो कि भाई वो कितना डेंजर आदमी, उसके एक एक वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर हमको चार्ट यहाँ पे क्या कहता है उसको एक बार समझ लेते हैं। सो टेक्निकल लेवल पर अगर हम निफ्टी 50 को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा कि निफ्टी 50 में
पहले यहाँ पर एक बढ़िया सा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसका हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन इसको टेस्ट करके नीचे आ चुका है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अभी हमारे पास एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है जहाँ पर रिसेंट जब हमारे पास इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन डे के हमारे पास एक दिन के अंदर हमको देखने को मिला कि 10% के आसपास मार्केट क्रैश किया था एंड एग्जैक्ट उसी का हाई ब्रेक करके एक मार्केट में अपसाइड यहाँ पर रैली हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सो डेली टाइम फ्रेम में ये इसका हेड, ये शोल्डर, ठीक है, तो एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है ये टॉप पर अगर बनता है तो रिवर्सल का साइन होता है, वही रिवर्सल देखने को मिला। इसका नेकलाइन का हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला। नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद ये यहाँ पर इसने नीचे आया, इस एरिया के आसपास इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये अगेन ऊपर गया, इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये अगेन नीचे आ चुका है। सो ये अभी अगेन अपनी एक ऐसे इंपॉर्टेंट नेकलाइन पर खड़ा है कि अगर यहाँ से पलट गया, सो अगर आप देखोगे इस इंपॉर्टेंट लेवल को अगर ये मार्केट ब्रेक करता है, ये अभी फिलहाल अपनी नेक लाइन पर खड़ा हुआ है। वैसे हेड एंड शोल्डर का इसने जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो इसकी नेक लाइन थी, उसको टेस्ट कर चुका है, परफेक्ट प्राइस एक्शन बना रहा है, नीचे आया, टेस्ट किया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आई और सेलिंग प्रेशर जो है बहुत फास्ट है, बाइंग के कंपेरिजन में सेलिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब हमको ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करना होता है कि हमारा ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, साल भर का जो मोमेंटम होता है उसके थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। अब जब साल भर का हमको मोमेंटम देखना पड़ता है तो उसके लिए हमको 200 डे मूविंग एवरेज लगाना होता है। तो जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया था, अगेन इसके नीचे की क्लोजिंग हमें डेली टाइम फ्रेम में आती हुई दिख रही है। इसके नीचे मार्केट फिलहाल क्लोज कर चुका है। अब यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है, अगर इसके नीचे क्लोज करके इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है कुछ दिन, तो आपको मार्केट के अंदर डाउन साइड मीन्स आपको क्या दिखेगा कि जो 200 EMA है ये ऊपर चली जाएगी, प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। और जब 200 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड करने लग जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव टर्न आउट हो जाता है। इस तरीके का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर से आ जाएगी और ये 200 डे मूविंग एवरेज सबको ये बता देगा कि मार्केट में बियर रन चालू हो चुका है, जो आज अभी तक आपको फिलहाल देखने को नहीं मिला होगा काफ़ी टाइम से। शायद वो हो सकता है अगर मार्केट इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक बार नीचे आया, फिर बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन अगेन इसके नीचे आ चुका और बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत बढ़िया नेकलाइन पर खड़ा है। यहाँ से अगर टूटता है ना, वैसे कोई चाहेगा नहीं ना यहाँ से लेवल को टूटे, तो टूटता है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो नीचे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है ये 22,000 का है एंड 22,000 के पास उसके बाद अगर टूटता है तो उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो 21,000 का है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर भी खड़ा है, तो 200 डे मूविंग एवरेज पे अभी टेस्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था डू और डाई सिचुएशन पर भी मार्केट खड़ा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से ही सपोर्ट लेके इसी एरिया के आसपास रुक के यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू कर जाएगा और 200 डे मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी। हमारा सबसे बड़ा इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट अभी बियर रन में चालू हो चुका है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। अगर प्रीवियसली मार्केट देखोगे तो जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग, यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट हुई। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट हुई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जब भी एक बार और दूसरी बार इसको टेस्ट करने आता है तो चांसेस आर हाई कि मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है और मार्केट सेलिंग प्रेशर में जाता है। सेम सिनेरियो अभी भी बन रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक बार आया, ठीक है, एंड उसके बाद अगेन आ गया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। सो जब भी मार्केट एक बार टेस्ट करने के साथ अगर ऊपर नहीं जाता, अगेन उसके 200 EMA के आसपास आ जाता है, तो हमको मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाते हुए दिखता है। वही चीज़, वही सेम सिनेरियो अभी हमको अभी के मार्केट में भी दिख रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बन भी रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से नीचे अगर आता है तो हमको अगेन मार्केट के अंदर एक बढ़िया सा डाउनफॉल या मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो हेड एंड शोल्डर जब पैटर्न यहाँ पर बना होता है इसका इंडिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट्स कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम। 2 लाख प्लस मेंबर्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं डेली मार्केट एनालिसिस, मार्केट व्यूज अपने शेयर करता हूँ, जिससे आपको मार्केट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने जब
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था तभी आपके साथ शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी जैसे स्टडी करके अपने चार्ट को 200 डे मूविंग एवरेज उसी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर भी खड़ा हुआ है और यहाँ पे डबल टॉप बना के इस लेवल पे हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है वहाँ पर डबल टॉप बना के प्राइस नीचे आया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, बाइंग के कंपेरिजन में सेलिंग बहुत तगड़ी है और एक बुल ट्रैप मेरे को बनता हुआ दिख रहा है। बुल अगर यहाँ पर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो इसने जितने बुल्स को यहाँ पे इन्वाइट किया है बहुत तेजी से नीचे मार सकता है, उसका इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो अगर इंडिया का कंजप्शन सेक्टर है वो अभी फिलहाल सबसे लो पे चल रहा है, कंजप्शन नहीं हो रहा है, टैक्सेस आर हाई, टैक्स इतने ज़्यादा हैं, इनकम्स कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और खर्च अगर करेगा भी तो अगर इतनी महंगी चीज़ें तो बंदा खर्च कैसे कर पाएगा, उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंसान की जेब में पैसा बचेगा नहीं तो बंदा खर्च करेगा नहीं, अगर खर्च करेगा नहीं तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा, तो जो पैसा इकोनॉमी में रोटेट होना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रो करती जाए वो रोटेट होगी नहीं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि डायरेक्ट रिलेट करता है स्टॉक मार्केट के मोमेंटम से, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर 52 वीक के लो पे चल रहा है हमारा कंजप्शन सेक्टर, कंजप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जहां पर कंज्यूम की जाती है सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेक्टर सब लोअर स्टेज पर अपने चल रहे हैं। पुअर परफॉर्मेंस के रीजंस की वजह से मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने लो पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इससे अब लो पर अगर सेक्टर चल रहे, इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट के परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट जाइंट्स, जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं। अब देखो अगर कोई भी बड़ा प्लेयर है, बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, पंप एंड डंप गेम छोटे स्टॉक्स में चलता है, लेकिन जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, इनके अंदर बहुत बड़ी होल्डिंग होती है और बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके लोग रखते हैं, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं और स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। भले ही आपको स्लो एंड स्टडी कम रिटर्न्स देंगे, लेकिन इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाती है और एक लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। लेकिन इनकी भी बात करेंगे तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ये क्या है कि रिलायंस, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया जैसे बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स जो है बहुत ज़बरदस्त करेक्शन दिखा रहे, मीन्स यहाँ पर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है बड़े प्लेयर्स के थ्रू, ठीक है। फिर यह मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे सिंपल सा पड़ता है कि मार्केट के वो बड़े स्टॉक्स ड्राइव करते हैं, HDFC जैसे स्टॉक्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, ठीक है। FMCG के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, IT सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर रिलायंस 1-2-3% एक दिन में गिर गया, आपको निफ्टी क्रैश करता हुआ देखेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है और जब हैवी वेट गिरता है तो फिर समझ लो पूरा का पूरा मार्केट टूटने के लिए रेडी है। तो इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं इंडिविजुअल इंडेक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यहाँ पर बात करते हैं। कंक्लूजन आपको पता चल गया मार्केट में जितना सेलिंग प्रेशर, इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, फंडामेंटल बेसिस पे भी, ग्लोबल बेसिस पे भी और टेक्निकल बेसिस पे भी, जो कि मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया। तो सभी चीज़ों पर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अभी हमको करना क्या चाहिए। देखो मार्केट आउटलुक, जब तक FIs बाई की तरह वापस नहीं आते, जब तक बाइंग वापस नहीं आती है, तब तक फ्रेश बाइंग या एग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी। आप SIP का फॉर्मेट यहाँ पे चालू कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर सिंपल सा होता है, एट द एंड जब मार्केट क्रैश किया, जब कोरोना में इतना भयंकर क्रैश आया, तो आपको क्या देखने को मिला, उस क्रैश के बाद जिसने उस क्रैश में माल उठाया होगा वो आज 100, 200, 300, 400% तक का रिटर्न बना रहा होगा। सो एवरी क्रैश इज़ एन अपॉर्चुनिटी, बट शॉर्ट टर्म जो पेन होता है वो हम नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉटम कहाँ तक बनेगा, बॉटम कहाँ पर बनेगा और कहाँ तक जा सकता है। तो उस पेन में अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप क्या कर सकते हो, 25,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो, या 25,000 रुपये की आप SIP अभी कर सकते हो। यहाँ से कुछ परसेंट मार्केट नीचे आता है, 25,000 रुपये वहाँ पर डाल सकते हो, कुछ परसेंट नीचे आता है, 25,000 रुपये वहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि एट द एंड 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको पता कि आपका मार्केट ऊपर ही जाना है। तो लॉन्गर टर्म अगर आपका व्यू है तो आप SIP फॉर्मेट में मार्केट में काम कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अभी के टाइम पे मार्केट से दूर रहने की जरूरत है। जब तक FIs मार्केट के अंदर वापस एंटर नहीं करते, FIs जब मार्केट में वापस एंटर करेंगे, आपको मार्केट में FIs DIs के डाटा के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। रिकवरी का अगर हालांकि कल रात को गोल्ड, क्रिप्टो एंड US मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखी गई है।
गोल्ड मार्केट अच्छा रिकवर किया, यूएस मार्केट का ज़्यादा अच्छा रिकवर किया, क्रिप्टो मार्केट में भी लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। अगर ग्लोबल मार्केट रिकवर करते हैं तो चांसेस आर हाई इंडियन मार्केट भी यहाँ पर बेस बना के रिकवरी हमको दे सकता है। सो रिकवरी आपको अगर दिखती है देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपना जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं वो स्पेशली अभी काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक एफआईआईज नहीं आते इंडियन मार्केट के अंदर वापस, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा भी आपको डगमगाते हुए दिख रही है, तो अगर जिस देश की इकोनॉमी डगमगा रही है तब तक वो एफआईआईज नहीं आएंगे जब तक उनको स्टेबिलिटी नहीं देगी, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट करो किसके, एसआईपीज के थ्रू, और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। करना है तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, लेकिन एट द एंड मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर बॉटम आइडेंटिफाई करना किसी को नहीं आता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट का बॉटम कहां तक बनेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के सिनेरियोज, एफआईआईज डीआईएस की नेट बाइंग नेट सेलिंग और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है एंड उसके साथ साथ मार्केट इंडिया के अंदर जो अभी इकोनॉमिक प्रेशर देखने को मिल रहा है, अगर कंजप्शन बढ़ेगा, पॉलिसीज अच्छी आएंगी, है ना, फ्यूचर को देखते हुए कुछ पॉलिसीज आएंगी, तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपको चेंज होता हुआ दिखेगा और आपको फ्लो के साथ ही मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी है, फ्लो के साथ ही चलना है। क्योंकि जब बड़े मछली आती है ना पानी के अंदर या बड़ी शार्क आती है तो उसके मुंह के आगे से जाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि आप उसके साथ साथ चलोगे तो आप भी फ्लो में निकल जाओगे, ठीक है। तो एफआईआईज डीआईएस डाटा को प्रॉपर ट्रैक करो, उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का जो हाल है उसको प्रॉपर ट्रैक करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है समझ में आ जाएगा। अभी आप देख रहोगे कि जो इंडियन रूपी है सबसे निचले स्तर पे है, जो कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट सबसे उच्चतम स्तर पे है, वो भी बहुत नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो जब तक ये होता रहेगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकलती रहेगी, मार्केट में बिकवाली आती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारा रुपया है धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस से मार्केट के अंदर चालू करना स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशली फॉर दोज ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अभी का मार्केट, मैंने पहले से ही कह रहा हूँ कि दिसंबर के मंथ में ट्रेड मत करो। मार्केट अभी जीरो वाला गेम है। मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है वो एल्गो बेस्ड है। एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में मार्केट के अंदर आपको वाइल्ड मोमेंटम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक कैंडल के अंदर 500 पॉइंट का मोमेंटम 2-3 कैंडल के अंदर 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा मार्केट, और उसमें ना आपके पास कोई स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक है ना कोई टारगेट लगाने का लॉजिक है। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया 10,000 लगाओ और भूल जाओ। तो गैम्बलिंग मार्केट चल रहा है, ऐसे मार्केट से दूर रहना। अगर आप लोग 2025 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मेरे साथ मिलके समझ के सीख के स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप में मेरी गाइडेंस में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो मेरा अपकमिंग वर्कशॉप है वो क्या है, 6 से लेकर 10 जन तक 5 दिन का एक लाइव वर्कशॉप रहेगा, ठीक है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको बताऊं कि 2025 के अंदर आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करेंगे, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, कितने ट्रेड्स हम पर डे के लेंगे, कैसे मार्केट के अंदर काम करेंगे, वो हर एक चीज़ मैं आपको इस 5 दिन के लाइव वर्कशॉप के अंदर सिखाऊंगा। एंड उसके बाद मेरा जो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, जहां पे मैं वर्कशॉप के बाद डेली बेसिस पर आपको गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा, ट्रेड सेटअप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट शेयर किया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो लोग भी 2025 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पास 2025 से कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान रेडी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस सब के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस दिया जाएगा। जैसे आपने डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करके नीचे गूगल फॉर्म को सबमिट कर देना है, आपको इसका जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल क्या चल रहा है और आगे आपको क्या करना है। तो बाकी अगर आप फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मेक श्योर बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट तो जरूर करें, उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर हर किसी के पास होता नहीं है। तो सोच समझ के सूझबूझ के साथ ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। बाकी 2025 अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप करना है और आपको मिलते हैं 2025 में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो से सीखने वाला वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।